अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मेरे घर के पकवान। मैं हूँ आपकी शेफ़ मेरे घर के पकवान से और आपको वेलकम करती हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, यकीनन आप लोग खुश होंगे, मुतमईन होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए चने की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो मैं आज हम घर में बना रहे थे, तो मैंने सोचा ये आप लोग से शेयर कर लेती हूँ। अच्छी लगे तो ट्राई कर लीजिएगा। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जभी तो आपको पता चलेगा कि वीडियो में क्या है। तो अगर अच्छी लगे मेरी वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। मैंने चने की दाल 1 पाव लेके धोकर उसे उबलने के लिए रख दिया है 4 गिलास पानी डाल के। जब तक दाल उबल रही है तो मसाले की प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को पीस कर बारीक और उसको उबलने के लिए रख दिया है। 1 गिलास पूरा पानी डालकर इसको उबलने के लिए रख दिया है। जब तक प्याज उबल रही है तो हम देख लेते हैं कि दाल को देख लेते हैं। दाल उबल गई है तो ना देख लें, ऐसी दाल उबली है कि चम्मच से ही घोट ली जाए। इतनी उबाली है मैंने कि चम्मच से देखें कितनी आसानी से घोटी जा रही है। तो मैं इसे चम्मच से ही घोटूंगी। और आप लोग मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे आपको, एंड तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड तक देखते हैं जभी तो पता चलता है कि वीडियो में क्या है। तो मेरे घर में जिस तरह स्टाइल में चने की दाल बनती है, बहुत मुख्तलिफ़ स्टाइल से भी बनाते हैं, तो एक स्टाइल से ये आज मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। ये देखें चम्मच से कितनी अच्छी तरीके से घुट गई है। मैंने घोट ली दाल, एक साइड पे रख लेते हैं। प्याज को देखते हैं, देखें प्याज का पानी खुश्क हो गया है, इसका कच्चापन दूर हो गया। इसे कच्चापन दूर करने के लिए मैंने उबाल के प्याज पीस कर उबालने के लिए रखी। अब देखें कम तेल जब मुझे इस्तेमाल करना होता है तो जब मैं इस तरह से करती हूँ, कभी पहले प्याज को उबाल के पीसती हूँ, अगर टाइम नहीं होता तो पीस कर उबाल लेती हूँ। लाइट का तो आप लोगों को पता ही है। ये देखें अच्छी तरह से कम तेल इस्तेमाल करना होता है। मैं हर ट्रिक आपको इस्तेमाल बताती हूँ, जिस तरह मैं करती हूँ कि भाई इतनी महंगाई है तो तेल कम इस्तेमाल हो। तो ये देखें इस तरह करेंगे तो तेल कम इस्तेमाल होगा आपका। अब ये देखिए कच्चापन प्याज का दूर हो गया। मसाले डाल लेते हैं इसके अंदर। पिसे मसाले हैं 2 टीस्पून मैंने सूरख मिर्च पाउडर डाल दिया है इसके अंदर। और अब इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है इसमें। और अब डालूँगी 2 टीस्पून धनिया पाउडर। ये मैं इस स्पून को टीस्पून कहती हूँ। आप लोग इस साइज़ का जो भी स्पून हो आपके पास से इस्तेमाल करिएगा। नमक मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि दाल में नमक नहीं डाला है मैंने, इसलिए मैं मसाले में ही डाल रही हूँ सारा नमक। आप अपने टेस्ट के लिहाज से मिर्चें और नमक कर लीजिएगा। जैसे आपकी हस्बे पसंद मिर्च और हस्बे पसंद नमक डाल दीजिएगा। हर एक की अपनी पसंद होती है। तो देखें अब ये बस इसको मिर्च मसालों का कच्चापन दूर करना है। प्याज तो हो चुकी है ऑलरेडी। अब इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी, 1 प्याली टमाटर पिसे हुए, क्योंकि पिसी हुई प्याज का जो भी सालन जो भी कुछ मैं बनाती हूँ तो इसमें मैं टमाटर अगर मुझे डालना होता है तो मैं पीस कर डालती हूँ, नहीं तो दही इस्तेमाल करती हूँ। दही नहीं होता मेरे पास तो मैं टमाटर को पीस के इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैं हर तरह से कर लेती हूँ कि ये चीज़ नहीं है, ये नहीं कहती कि मैं ये नहीं है तो अभी ये नहीं बना रही, मैं बना लेती हूँ। जो चीज़ नहीं होती तो उसका सब्स्टिट्यूट निकाल लेते हैं। अब ये देखें मसाला भुन चुका है, तो अब इसमें वो जो घोट कर दाल रखी थी मैंने चने की, वो डाल दी है मैंने इसमें। झटपट तैयार हो जाती है। अब ये देखें इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसका रोगन जो होता है बड़ी एहतियात करना पड़ती है, क्योंकि चने की दाल एक ऐसी दाल होती है कि इसमें रोगन फ़ौरन जज़्ब कर लेती है। कितना ही आप डालते रहें चिकनाई नहीं आएगी। तो इस लिहाज से मैं जो कोशिश ये करती हूँ कि किस तरह से कम तेल इस्तेमाल हो, तो ट्रिक इस्तेमाल करती रहती हूँ, कभी इस तरह कभी इस तरह। और आप लोगों से भी अब शेयर कर रही हूँ
ये देखें, अब इसमें अगर आपको जितना पानी हमारे मेरी जो पसंद के लिहाज से जितना मुझे ज़रूरत है इतना पानी मैंने शामिल कर दिया है। ऑलरेडी थोड़ी देर रखी रहेगी ये दाल, चने की दाल थोड़ी देर रखे रहते हैं तो गाढ़ी हो जाती है, इसलिए मैंने आधा गिलास के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया है। आप अपनी पसंद के मुताबिक कर दें। आप नहीं शामिल करने, गाढ़ा खाते हैं तो नहीं शामिल करें, पानी थोड़ा सा डाल दें, क्योंकि अब पानी थोड़ा सा डालेंगे जब तो रोगन आएगा इसके ऊपर। ये देखें कितना अच्छा सा रोगन आ गया है। हालांकि मैंने आधी प्याली तेल डाला था इसके अंदर और नहीं डाला। ये देखिए तैयार हो चुकी है दाल मेरी। अब इसमें हरा मसाला, क्योंकि मिर्चें हमारे घर में मेरा छोटा भाई आजकल कम मिर्चें खा रहा है तो उसके लिहाज से मुझे ख्याल करना पड़ता है, तो मैं थोड़ी सी मिर्चें डालती हूँ कटी हुई, मगर अपने आगे काट के रख लेती हूँ। गरम मसाला डाल दिया, मिर्चें डाल दी, तैयार हो गई, डन हो गई। अब इससे डिश आउट कर लेते हैं दाल को। देखिए अच्छी तो लग रही है, आप लोग की भी अच्छी लगती है। आप अपने तरीके से तो हज़ारों दफ़ा बनाते हैं, एक दफ़ा मेरे स्टाइल से भी बना के देखें, यकीनन आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए कितने मज़े, मुझे तो मज़े की लग रही है, कलर भी अच्छा लग रहा है। आप लोग को भी यकीनन पसंद आएगी अगर आप बनाएंगे तो। मेरी वीडियो को आप लोग एंड तक देखा कीजिए और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अब इसको देखिए डिश आउट कर लिया है मैंने। अब ये हरी मिर्चों से और गरम मसाले से गार्निश कर दूँगी। धनिया होता मेरे पास तो धनिया भी डाल देती। वैसे मैं इसमें पुदीना डालती हूँ, 2-3 डंडी पुदीने की बारीक काट के पत्तियाँ निकाल के वो डालें तो बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसमें। आप फ्रेश पुदीना डालिएगा और चावल के साथ खाएंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें। मिलते हैं अगली अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।